शोभा काकी अपनी झोपड़ी में अकेले रहती थी। एक बेटा था, वो अपने परिवार के साथ शहर में रहता था। उसको माँ से कोई मतलब नहीं था कि माँ किस हाल में है। शोभा काकी की जिंदगी बहुत मुश्किल से कट रही थी। तब उनके पड़ोसियों ने उनके बेटे को फ़ोन किया। अरे कैसा निर्दयी बेटा है, शहर का होकर रह गया। माँ की खबर नहीं ली कि माँ किस हाल में है। पड़ोसियों के बार बार फ़ोन करने पर भी उसने बोला हाँ वो आएगा और माँ को अब अपने साथ ही रखेगा। क्या बात है शोभा काकी, आज बहुत खुश दिख रही हो। खेत की तरफ जाते हुए रमुआ ने कहा। हाँ बेटा, खुशी की बात तो है। मेरा लल्ला श्याम जो आ रहा है। पोपले मुंह से हंसती शोभा काकी। तुम सब कहते थे ना, बड़ा आदमी बनने के बाद वो अपनी माँ को भूल गया। उसे फ़ोन कर इतना सुना भी दिया, आखिर वो मुझे लेने आ रहा है। खुशी की अधिकता से बूढ़ी शोभा की कमज़ोर और आसक्त देह कँपा रही थी। बोली मेरी झोपड़ी का ध्यान रखना रमुआ, अब तो मेरा यहाँ आना मुश्किल है। मेरे बेटे बहू मुझे अब आने थोड़े ही देंगे। अब तो सुख से अपने पोता पोती के साथ खेलूंगी, बहू से सेवा कराऊंगी। बिल्कुल काकी, सारी कसर निकाल लेना। साइकिल संभालते रमुआ खेत की तरफ निकल गया। थोड़ी देर में काकी का बेटा श्याम आ गया। उसी दिन माँ को लेकर शहर निकल गया। काकी को जाते देख सभी गांव वाले बहुत खुश थे। आखिर बेटे ने सुध ले ली। बेचारी काकी अकेली भूखी मर रही थी। बीमार कमजोर, कोई देखने वाला नहीं। शहर पहुंचकर बेटे ने काकी को एक जगह बैठने को कहा। कुछ बिस्किट के पैकेट खरीद कर दिए और थोड़ी देर में आने को कहकर चला गया। बाहर कार में पत्नी इंतजार कर रही थी। बैठते ही पत्नी ने पूछा, हो गया काम? हाँ यार, गांव वाले ने जीना हराम कर दिया था। ले आओ अपनी माँ को। अरे टाइम कहाँ है मेरे पास। तुम भी अपने क्लब किट्टी में कितनी व्यस्त रहती हो, किसके पास फुर्सत है उनकी देखभाल करने की। डोंट वरी डियर, पुलिस वाले वहीं पटक आएंगे, वो ही जनता की सेवा के लिए हैं। कहकर खिलखिला पड़ी शोभा काकी की बहू रानी। बहुत देर हो गई। निरी हिरनी सी चारों तरफ भयभीत निगाहों से बेचारी काकी देखती। हाथ में बिस्किट के पैकेट दबाए हुए गला सूख रहा। पेट में भूखी अंतड़ियाँ कुलबुला रही, पर अपने लल्ला का इंतजार। पर क्या श्याम नाम रख देने से वो श्याम की तरह देवता तुल्य हो सकता है? वो तो पशु कहलाने के लायक भी नहीं। पुलिस वाले आकर काकी से सवाल जवाब करने लगे। बेचारी घबरा गई, जबान सूख गई, बोल नहीं निकल पा रहे। आखिरकार वो भी चले गए। बेहोशी सी आने लगी। बीमार कमजोर शरीर साथ देने से मना कर गया। वहीं लुढ़क गई, आंखें खुली रह गई। बेटे के इंतजार में मार्मिक दृश्य सभी देख रहे थे। काकी की ओर आकर वो आपलक उसी रास्ते पर नजर टिकाई थी जिस रास्ते उनका लल्ला गया था, वापस ना लौटने के लिए। क्या बेटे ऐसे होते हैं? माँ के साथ ऐसा करते हुए उनकी अपने आप आने वाले कल के बारे में सोचकर डर नहीं लगता? माँ को इस हालत में देखकर उनका दिल नहीं कांपता? माँ के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। माँ तो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। तो क्या हम बच्चे अपने माँ को अपने साथ घर में जगह और 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते? जो ऐसा नहीं कर सकता वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। माँ की ममता को ऐसे रुसवा न करें। अरे माँ तो वो हस्ती है जो बिना किसी लालच के 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखती है। उसको ऐसे बेसहारा न छोड़ें। दोस्तों, माँ की दुख भरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।